नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे नामकरण। पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी करेंगे अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का आज होगा औपचारिक उद्घाटन। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। बैठक में नीतिगत सिफारिशें की जाएंगी तैयार। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को आज भारतीय नौसेना में किया जाएगा शामिल। सबसे कम समय में तैयार पनडुब्बी वागीर कई उन्नत सुविधाओं से है लैस। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के मसले पर कहा, पोलैंड की तरफ से आग्रह करने पर टैंक देने के लिए तैयार। वहीं जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक भेजने के यूक्रेन के दबाव का किया प्रतिरोध। हॉकी विश्व कप में टूटा मेजबान भारत का सपना। क्रॉसओवर मैच में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई भारतीय टीम। पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड के हाथों मिली 4-5 से शिकस्त। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान दिए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अब द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह इस क्रम को जारी रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन होगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर चर्चा होगी। बैठक की थीम रेज है, जिसका अर्थ जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, सतत और निष्पक्ष व्यापार है। G20 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे।
कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। आज वागीर की कमीशनिंग के मौके पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार मुख्य अतिथि होंगे। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया है। कलवारी श्रेणी में 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन की जा चुकी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज जवाहर सर्किल के पास EP में प्रदेश BJP कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है। इसी क्रम में कल प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश सह प्रभारी विजया रहाटकर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर उपस्थित रहे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शाम 5 बजे JP नड्डा समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव शुचिता पर आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर पहला सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया था। 2 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। सम्मेलन में अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपींस और सूरीनाम सहित 17 देशों के 43 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की है। रिहर्सल परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यातायात परामर्श में कहा है कि परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह का आवागमन नहीं होगा। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश और निकासी की अनुमति नहीं होगी। और आइए अब देखेंगे DD प्रीमियर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि उदय कीर्ति को तितली के अचानक गाँव से गायब हो जाने की बात का कारण बताता है। उधर सरपंच सुकेश मामा को सलाह देता है कि वो गाँव से गायब हो जाए। मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। कीर्ति पर राज खुला तितली के जाने की वजह का। ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो गांव छोड़कर चली गई? वो दवाई बेहोशी की नहीं थी, जान लेने के लिए थी। क्या? जैसे तितली गायब हुई ना गांव से, तुम भी गायब हो जाओ। भागना सुकेश की फितरत में नहीं है। उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगली चाल मेरी। कौन सी चाल चलेगा? डराने आए हो क्या? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि नंद बाबा बालकृष्ण और उनके मित्रों को दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति और उसका सत्य बताते हैं। बाबा, हाँ
हाँ कान्हा, क्या हुआ पुत्र? अरे लला, तू देख नहीं रहा? तेरे बाबा किसी विशेष समस्या पर चर्चा करें। इस शिशु को हमारा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए। ये तेजस्वी बालक हम तीनों त्रिदेवों का अंश है। जगत गुरु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। ये वृक्ष इसका चिन्ह बनेगा। मैं यही मतलब गाड़ देती हूँ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करेंगे धारावाहिक लाल रेखा की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि भूमाफिया निर्मल बरसा मानसी के पिता से मिलने आता है और उनसे उनकी बहस हो जाती है। इधर मानसी अपने घर पर अपने पिता से शादी के बारे में अपनी राय जाहिर करती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठिए। कहिए सर, पलटन बाजार की जो जमीन और सरकार के साथ जो केस आपकी अदालत में चल रहा है, मैं उस जमीन का मालिक जीवन बरुआ हूं। आप लोगों को कोई डोनेशन वोनेशन चाहिए तो वो मिल जाए, और अगर इस एरिया से सीट मिल गई तो हमारा ख्याल तो रखेंगे ही आप। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, अगर ये भी मैं कहूं तो लोग क्या कहेंगे? तो क्या आपको आपके डैड के बिजनेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं? बात मेरे डैड की बिजनेस की नहीं, बात है अपनी खुद की पहचान बनाने। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक लाल रेखा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के मसले पर कहा है कि अगर पोलैंड यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने को तैयार है तो जर्मनी उसे नहीं रोकेगा। हालांकि उन्होंने बताया है कि अभी तक पोलैंड की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई आग्रह नहीं किया गया है। इससे पहले जर्मनी यूक्रेन को ये जर्मनी में बने टैंक भेजने को तैयार नहीं था और दूसरे नाटो देशों को भी जर्मनी ने टैंक भेजने की स्वीकृति नहीं दी थी। वहीं जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक भेजने के यूक्रेन के दबाव का प्रतिरोध किया है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन जर्मनी पर अपने लेपर्ड टैंक भेजने को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। और FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रॉसओवर मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया। रविवार रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थीं। उसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां न्यूजीलैंड ने 5-4 से जीत हासिल कर ली। भारतीय टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और कृष्ण पाठक ने पेनल्टी शूटआउट में कुल 4 बचाव किए। इसके बावजूद भी भारत को जीत हासिल नहीं हो सकी। अब क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला 24 जनवरी को गत चैंपियन बेल्जियम से होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जल्दी करो यार।